नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर जलवायु पर आधारित एक शिखर सम्मेलन में आज हिस्सा लेंगे। आज से वर्चुअल शुरू होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन पीएम आज शाम को पहले सत्र में अपनी बात रखेंगे, जिसका विषय है वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। इस शिखर सम्मेलन में करीब 40 अन्य वैश्विक नेता भाग ले रहे हैं। ये तमाम नेता जलवायु परिवर्तन, प्रकृति आधारित समाधान, जलवायु सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के लिए तकनीकी नवाचारों पर चर्चा करेंगे। मेडिकल ऑक्सीजन की बेरोकटोक आपूर्ति को लेकर केंद्र का राज्यों को निर्देश है। आपदा प्रबंधन कानून के तहत गठित नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का राज्यों को निर्देश। राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों पर नहीं होगी कोई पाबंदी। बेरोकटोक हो आवाजाही, राज्य अपने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को करें निर्देशित। राज्यों के बीच बेरोकटोक हो आवाजाही, राज्य अपने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को करें निर्देशित। इसके अलावा ऑक्सीजन का उत्पादन या आपूर्ति करने वालों पर नहीं लगेगी कोई ऐसी पाबंदी। शहरों के बीच या फिर शहरों के भीतर ऑक्सीजन वाले वाहनों की आवाजाही पर किसी भी तरह की और किसी भी समय की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। कोई भी अथॉरिटी अपने जिले या क्षेत्र से गुजरने वाले ऑक्सीजन के वाहनों को रोक टोक नहीं करेगी। वाहनों को किसी विशेष जगह पर आपूर्ति के लिए नहीं कह सकते। औद्योगिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सिर्फ अनुमति वाले उद्योगों को छोड़कर आज से प्रतिबंधित रहेगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अधिकार प्राप्त समूह द्वारा समय समय पर दिए गए ऑक्सीजन सप्लाई के प्लान को मानेंगे। डीएम, डीसी, एसएसपी, एसपी और डीसीपी जैसे उच्चाधिकारी इन निर्देशों के पालन के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे। और देश में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना टीका लगवा सकेंगे। इसके लिए 18 साल से ऊपर उम्र के लोग 24 अप्रैल से कोविन वेबसाइट और आरोग्य सेतु ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,14,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 22,91,428 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 2,104 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,84,657 हो गया है। देश में कोरोना नमूनों की जांच का काम लगातार जारी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में कल तक कोरोना संक्रमण के लिए कुल 27,27,05,103 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 16,51,711 सैंपल कल टेस्ट किए गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस झारखंड के बोकारो के लिए रवाना हो चुकी है। ये ट्रेन उतरेतिया से सुबह 8:50 पर रवाना हुई और दोपहर 1:10 पर वाराणसी पहुंची। ट्रेन ने करीब 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 घंटे 20 मिनट में 270 किलोमीटर की दूरी तय की। इस विशेष ऑक्सीजन ट्रेन के परिचालन के लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। और इस बीच देश के जिन राज्यों में ज्यादा हालात खराब है, वहां ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था बढ़ाने का काम जारी है। देश में ऑक्सीजन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देश में 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन होता है, जिसमें उद्योग और अस्पताल को सप्लाई की जाती है। फिलहाल देश में सभी राज्यों को 6,600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा रही है। आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा। विभिन्न राज्य सरकारों से बात करके ऑक्सीजन टैंकर के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित किया जा रहा है। बात अगर दिल्ली की करें तो यहां बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में रेलवे ने कुल 1,200 बेड की व्यवस्था की है, जिसे आइसोलेशन और ऑक्सीजन बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली में डीआरडीओ ने 500 बेड का अस्पताल भी शुरू किया है। दिल्ली सरकार भी अपने अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा रही है।
और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने पर केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन रोक दी थी, लेकिन केंद्र सरकार के प्रयासों से अब दिल्ली को अधिक ऑक्सीजन मिलने की राह हमवार हुई है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है। केंद्र सरकार ने, इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। कुछ राज्यों की सरकारों ने जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचने लगी है। और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लागू प्रतिबंधों की वजह से मुंबई में सड़कें सुनसान दिखी। राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन पहल के तहत आज रात 8 बजे से नए सख्त प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी केंद्र, राज्य और लोकल सरकारी दफ्तर 15% क्षमता के साथ चलाए जाएंगे। अगर मंत्रालय या फिर केंद्रीय सरकारी दफ्तर में ज्यादा अटेंडेंस के साथ चलाना है तो उसके लिए महाराष्ट्र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीईओ से परमिशन लेनी होगी। आम लोगों के लिए मेट्रो और लोकल ट्रेन बंद रहेगी। लॉकडाउन जैसे ये कड़े प्रतिबंध 1 मई तक लागू रहेंगे। नए नियमों के मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। लोकल ट्रेन, मोनो और मेट्रो का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के स्टाफ के साथ साथ डॉक्टर और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की उपलब्धता पर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। और इस विषय पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, लगातार एक तरफ बेड की संख्या बढ़ाने की बात हो या ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात हो, सरकार लगातार इसके लिए कदम बढ़ा रही है और राज्यों को आश्वस्त कर रही है कि उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। आज की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहा? जी नदीम, आपसे कुछ वक्त पहले ये बैठक हुई थी और खास तौर से ये बैठक ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है, उसकी जो सप्लाई है, वो निर्बाध तरीके से, बेरोक-टोक तरीके से राज्यों को हो सके, उसको लेकर ये उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी। और निश्चित तौर पर सीधे कहें तो 1 हफ्ते के भीतर ये दूसरी बैठक है जो उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बेरोक-टोक खास तौर से उपलब्धता सप्लाई हो, उपलब्धता हो, उसको लेकर उन्होंने बुलाई थी। इस बैठक में उनको अधिकारियों की तरफ से जो हाल के दिनों में जो तमाम स्टेप्स, जो कदम उठाए गए हैं, उसके बारे में उनको जानकारी दी गई। तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि तेजी से जो विभिन्न जो पक्ष हो सकते हैं, उन तमाम पक्षों पर काम करने की जरूरत है। चाहे ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने की बात हो, इसके सप्लाई को तेज करने की बात हो, ऑक्सीजन देने के लिए कुछ इनोवेटिव अगर तरीके सोचे जा सकते हैं तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज में तो उसकी बात हो, तो उन तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री का जोर था। तो प्रधानमंत्री को ये बताया गया कि व्यापक उपाय इंतजाम किए गए हैं, राज्यों की आवश्यकताओं के, उनके मांग के हिसाब से उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। उनको ये जानकारी दी गई कि 20 राज्य जहां से ज्यादा मांग आ रही है, वहां प्रतिदिन की जो मांग आ रही थी 6785 मीट्रिक टन, 6785 मीट्रिक टन पर डे की 21 अप्रैल को डिमांड थी, जबकि उसके बदले जो है करीब 1000 मीट्रिक टन, माफ कीजिएगा 100 मीट्रिक टन ज्यादा, यानी आवश्यकता से या मांग से ज्यादा सप्लाई उनको 6822 मीट्रिक टन किया गया। अधिकारियों ने उनको ये भी जानकारी दी कि बीते कुछ दिनों के भीतर ही करीब 3500 मीट्रिक टन प्रतिदिन जो सप्लाई में राज्यों को बढ़ोतरी की गई है। और उसमें से खास तौर से जो कंट्रीब्यूशन है, न सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के स्टील प्लांट्स है, बल्कि उद्योग जगत और कई ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने एक इसकी सप्लाई की है। और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बैठक में ये भी बताया कि वो राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी कुछ सैंक्शन ऑलरेडी जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जिन पे काम चल रहे हैं वो उत्पादन करना शुरू कर दे। तो उसको लेकर भी तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में नदीम निर्देश दिया है कि जो विभिन्न राज्य हैं उनको बिना किसी दिक्कत के उनकी मांग के मुताबिक, उनकी जरूरतों के हिसाब से
ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध तरीके से हो। तो इसको लेकर उन्होंने सख्ती से तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स करने की जरूरत है। खासतौर से कई, आपको याद होगा नदीम, कुछ इस तरह की भी शिकायतें मिली थी कि कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑक्सीजन टैंकर्स को रोके हैं। तो इस तरह की शिकायतों के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की ये निर्देश है कि किसी तरह की कोई रुकावट ना आए और इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने और मंत्रियों को आदेश भी दिया है कि इसके अलावा ऑक्सीजन का उत्पादन या सप्लाई बढ़ाने के लिए और भी जो उपाय हैं वो सोचे जाए। और कई उपाय हम जानते हैं कि बीते दिनों में कई कदम उठाए भी गए हैं, चाहे क्रायोजेनिक टैंकर्स की संख्या बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन और आर्गन टैंकर्स को कन्वर्ट करने की बात हो, ऑक्सीजन इंपोर्ट करने की बात हो, टैंकर्स को एयरलिफ्ट करने की बात हो या उनके मैन्युफैक्चरिंग की बात हो। तो इस पर भी कई कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि तेजी से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन राज्यों के बीच होना चाहिए, राज्यों को पहुंचाया जाना चाहिए। और इस बारे में जो रेलवे की जो कोशिशें हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई कि कैसे लॉन्ग डिस्टेंस में रेलवे इन टैंकर्स को लेकर जा रहा है। और ये भी जानकारी दी गई कि जो पहला रैक है मुंबई से विजाग वो पहुंच चुका है 105 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए। तो ये तमाम जानकारियां उनको भी दी गई। इसी तरह जो खाली टैंकर्स हैं उनको एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन सप्लायर तक पहुंचाया जा रहा है ताकि कम से कम एक तरफ से जाने का जो रास्ता है वो जल्दी तय हो सके। इसके अलावा जो मेडिकल कम्युनिटी के जो तमाम रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ भी एक तरह से उनसे अपील भी किया जाए कि ऑक्सीजन का जुडिशियस इस्तेमाल हो, जिनको जरूरत है उन लोगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में और पर्याप्त पहुंचे। तो इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए विदाउट अफेक्टिंग द कंडीशन, किसी और मरीज के कंडीशन को इससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राज्यों, प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यों के भीतर होर्डिंग करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के कई, हम जानते हैं कि इस तरह की खबरें आई हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग और इस तरह की तमाम खबरें आई, तो राज्यों को भी कार्रवाई करनी चाहिए। इस बात का भी प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश मिला है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ी बैठक और खासतौर से ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, और एक हफ्ते के भीतर ये सिर्फ इस मुद्दे की अगर बात की जाए तो ये दूसरी बैठक है। निश्चित तौर पर जो पेशेंट्स का दबाव अस्पतालों पर पड़ा है तो ऑक्सीजन की जो मांग पर उस पर भी दबाव पड़ा है जी। और उस दबाव में सुनिश्चित तरीके से आपूर्ति हो सके, तेजी से आपूर्ति हो सके, मांग के मुताबिक आपूर्ति हो सके। और हम जानते हैं नदीम, इसको लेकर गृह मंत्रालय ने आज एक आदेश भी राज्यों को दिया है। आपदा प्रबंधन कानून के तहत जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में, कि राज्यों के बीच ऑक्सीजन टैंकर्स की बेरोकटोक आवाजाही हो, शहरों के बीच या शहरों के भीतर बेरोकटोक आवाजाही हो। और इसको राज्य सरकारों को इंश्योर करना होगा। कोई राज्य ये फोर्स नहीं कर सकती कि किसी कंपनी को कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट है तो उसको हमारे ही अस्पतालों को ऑक्सीजन देना है। तो इस तरह के तमाम आदेश दिए भी गए हैं और इसमें भी कहा गया है कि कानून के हिसाब से जो डीएम, डीसी है, एसपी, एसएसपी या डीसीपी है, उनको पर्सनली फिक्स किया जाएगा, उनकी जिम्मेदारी तय होगी अगर कहीं कोई रुकावट आती है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं एक तरफ प्रधानमंत्री की समीक्षा, दूसरी तरफ उच्च स्तर से एक तरह से कानूनी निर्देश। तो निश्चित तौर पर ये जो कहीं कोई कुछ रुकावटें अगर आ रही है तो उन रुकावटों को दूर करने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल सुधाकर, आपने काफी विस्तार से बताया। सुधाकर, जिस तरह से हमारे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कल का जो आंकड़ा है 3,14,000 को भी पार कर चुका है नए मामलों की अगर बात करें, और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों पर लगातार दबाव भी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में जो सरकार के ये कदम हैं, सरकार की जो ऑक्सीजन सप्लाई की योजना है जो प्रधानमंत्री ने आज की ये बैठक ली है, और भी कई मुद्दों पर तेजी दिखाने की बात कही गई है, कितना असर होगा इसका आम तौर पर अगर देखें तो? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए जो मांग है राज्यों की तरफ से आ रही है उसके हिसाब से आपूर्ति हो रही है। लेकिन एक दिक्कत जो कहीं आ रही थी वो दिक्कत है क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट
कहीं दूर दराज के इलाकों में स्टील प्लांट कहीं और है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी इंडस्ट्री के लिए सप्लाई होने वाले ऑक्सीजन को भी मेडिकल जरूरतों के लिए उसको मोड़ा गया। हम जानते हैं कि चुनिंदा उद्योगों को छोड़कर फिलहाल उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, लेकिन दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन की है, तेजी से ट्रांसपोर्टेशन हो सके, और उसलिए ये तमाम उपाय एक तरह से अनहिंडर्ड बेरोक टोक आवाजाही, अगर टैंकर चलता है कहीं बीच में 2-3 जगहों पर उसको रोक लिया जाता है, अन्य तरीकों से दबाव बढ़ाने के लिए या अपनी जगह आपूर्ति के लिए या किसी और वजह से, तो ये जो मूवमेंट है फ्री मूवमेंट में उसकी दिक्कत होती है। और कहीं ना कहीं जो अस्पतालों का भी अगर कहें तो एक लिमिटेशन है उनके टैंक का स्टॉक, तो उनको बराबर रिफिल करने की जरूरत है अस्पताल, क्योंकि उनकी खपत भी लगातार हो रही है। तो वो बेरोक टोक मूवमेंट जरूरी है, स्पीडली मूवमेंट जरूरी है। उतनी मात्रा में ऑक्सीजन टैंकर्स की भी उपलब्धता होनी चाहिए, एक तरह की जरूरत है। उन तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से कहे तो ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाहे ऑक्सीजन टैंकर्स को अगर खाली है तो उनको एयरलिफ्ट करने का फैसला हो, रेलवे के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाने का फैसला हो, नाइट्रोजन आर्गन टैंकर्स को ऑक्सीजन टैंकर में कन्वर्ट करने की बात हो, ऑक्सीजन इंपोर्ट की बात हो, इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट्स को भी जो लगभग पूरे होने के कगार में उनमें उत्पादन शुरू करने की बात हो। लेकिन उसके अलावा जरूरी ये भी है कि जो होर्डिंग या इस तरह से जुडिशियस इस्तेमाल कहीं नहीं हो रहा है या फिर कहीं रोका टाकी हो रही है, तो इन चीजों पर भी लगाम लगाई जा सके। और निश्चित तौर पर इस बैठक के जरिए और भी ये तमाम चीजें स्ट्रीमलाइन हो सकेंगी, ये कह सकते हैं नदीम जी। बिल्कुल सुधाकर, आपने काफी विस्तार से बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई और साथ ही साथ उसका वितरण अच्छी तरह हो सके, जैसा कि राज्य सरकारों की तरफ से ये मांग भी की जा रही थी और कहीं कहीं से कुछ शिकायतें भी मिल रही थी कि अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सुधाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई पर शुक्रिया अदा किया है और बाकी राज्यों में भी सप्लाई निर्बाध गति से जारी रहे, इसकी भी तैयारी या इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकारों के लिए भी एक तरह से राहत की बात है कि वहां पर अगर कुछ दबाव है ऑक्सीजन को लेकर तो उनको इसकी सप्लाई हो सकेगी। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं कुछ अगर अस्पतालों की तरफ से शिकायतें आई हैं तो अब मुझे जरूर लगता है कि प्रधानमंत्री जी तक भी वो चीजें तमाम चीजें पहुंची होंगी और उसके बाद ही वो लगातार, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बीते अगर 8-10 दिनों से देखें तो लगातार सीरीज ऑफ मीटिंग्स हर इश्यूज पे, और लेकिन खास तौर से ऑक्सीजन की बात की जाए तो हर बैठक में वो एक अहम विषय और उसके बारे में उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली, अपनी तरफ से निर्देश भी दिया। पिछली बार बैठक में भी उन्होंने जो बढ़ती हुई जरूरतों के हिसाब से ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर तमाम निर्देश दिए थे। उसकी वजह से मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में जो राज्यों की आवश्यकताएं बढ़ी हैं तो उन जरूरतों को पूरा भी किया गया। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो डिमांड सप्लाई का बैलेंस है वो बना रहे, या तो इसके अलावा और पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, स्टॉकिंग अस्पतालों के पास हो, बेजा इस्तेमाल ना हो, होर्डिंग ना हो, ये तमाम चीजें देखने की जरूरत है। खास तौर से ऑक्सीजन वाले वाहनों की बेरोक टोक आवाजाही, अगर खाली वाहन भी है तो वो सही समय पर दोबारा फिल करने के लिए अपने प्लांट पर पहुंच सके। तो इन तमाम चीजों को देखना जरूरी है। उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का बड़ा सहयोग चाहिए। उस लिहाज से भी ये बैठक जरूरी है। एक तरह से कानूनी ताकत भी प्रदान की गई है, तो साथ ही साथ जो छोटी कई चीजें थी उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्योंकि बैठक में हम जानते हैं कि जो केंद्रीय गृह सचिव हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी, तो कह सकते हैं कि सरकार के बड़े तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। जी सुधाकर, व्यापक पिक्चर जो है प्रधानमंत्री को प्रदान की गई। तो प्रधानमंत्री ने जो तमाम निर्देश दिए हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो, स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, तो उस पर भी तेजी से अमल हो सके। जी बिल्कुल सुधाकर, तो प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई को लेकर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। केंद्र सरकार सुनियोजित रूप से ऑक्सीजन का आवंटन सुनिश्चित करे और बिना किसी रुकावट के टैंकरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन ले जाने वाली लारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वो बिना किसी रुकावट के चल सके।
और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी कोविड से जुड़े मामलों का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई का फैसला किया है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि वो देश के अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को कोर्ट की सहायता करने के लिए अमिकस क्यूरे नियुक्त किया है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वो ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन के लिए नीति जैसे मामलों पर सुनवाई करेगा और अलग अलग हाईकोर्ट में सुनवाई से भ्रम न हो, इसलिए इन विषयों को सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। इस मामले में अब कल सुनवाई होगी। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान सुचारू रूप से जारी है। आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6:30 बजे तक चले होगा। इस चरण में 4 जिलों की 43 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। राज्य में 8 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। इस चरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सभी आवश्यक सुविधाएं दी गई हैं। सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बुलेटिन में अभी वक्त है कि ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे और खबरों के साथ आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ये गर्मा गर्मी धक्का मधक्की, प्यास एक है सबकी। टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इंडोनेशिया ने अपनी एक लापता पनडुब्बी की खोज के लिए कई पोत लगाए हैं। बुधवार से लापता इस पनडुब्बी पर 53 लोग सवार हैं। 44 वर्ष पुरानी ये पनडुब्बी उस वक्त लापता हुई जब वो बाली द्वीप के उत्तर में समुद्र में तारपीडो अभ्यास के लिए तैनात थी। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एक हवाई सर्वेक्षण में पनडुब्बी के गोता लगाने की जगह के आसपास समुद्र तल पर तेल बिखरा हुआ देखा गया है। राहत और बचाव के काम के लिए नौसेना के 2 पोत भेजे गए हैं। एक नौसेना अधिकारी के मुताबिक तेल बिखरे होने का मतलब यह है कि या तो पनडुब्बी के ईंधन टैंक को क्षति पहुंची है या फिर ये चालक दल द्वारा मदद मांगने का इशारा है। कहा जा रहा है कि किसी खराबी की वजह से पनडुब्बी के 600 से 700 मीटर की गहराई में चले जाने की आशंका है। ये पनडुब्बी अधिकतम 250 मीटर गहराई का दबाव झेलने की क्षमता रखती है। और भारत ने इंडोनेशिया की लापता पनडुब्बी की खोज और बचाव अभियान के लिए डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV को भेजा है। इंडोनेशिया की पनडुब्बी बाली से 60 मील उत्तर की ओर लापता हो गई थी और उस पर 53 नाविक सवार थे। भारतीय नौसेना के द्वारा भेजी गई DMRV गहरे पानी में डूबी पनडुब्बियों में बचाव कार्य करने में बेहद सक्षम है। ये वाहन साइड स्कैन सोनार ऑपरेशन से भी लैस है, जिससे कि राहत और बचाव कार्य में मदद मिलेगी। और यहां वक्त एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, सुब्लाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। पैकेट से कैसे भी। अमूल मस्ती बटर मिल्क, देसी रिफ्रेशर। और खेल की खबरों में आईबा यूथ पुरुष और महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के कुल 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं, जिनमें 7 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। प्रतियोगिता में 11 पदक पक्के करके भारत की युवा टीम ने इतिहास रच दिया है। इससे पहले इस प्रतियोगिता में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10 पदक था, जो उन्होंने 2018 में हंगरी में जीते थे। सभी महिला मुक्केबाज अपने फाइनल मुकाबले आज खेलेंगी, जबकि पुरुष मुक्केबाज अपना फाइनल मैच कल यानी शुक्रवार को खेलेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये गर्मा गर्मी धक्का मधक्की, प्यास एक है सबकी। टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक,
दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव-गांव, शहर-शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र, तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। दवाई भी कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकले अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। इस 2 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन के पहले सत्र में पीएम वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़ विषय पर रखेंगे अपने विचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल पर हो रहा है ये सम्मेलन। राज्यों के बीच ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं। गृह मंत्रालय ने मेडिकल ऑक्सीजन पर दिशा निर्देश किए जारी। उद्योगों को दी जाने वाली ऑक्सीजन पर लगी पाबंदी। देश में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का होगा टीकाकरण। 24 अप्रैल को कोविन वेबसाइट और आरोग्य सेतु ऐप पर करा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। कोरोना महामारी के बीच देश के कई राज्यों में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को कोरोना टीका मुफ्त लगाने की घोषणा। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में मुफ्त लगेगी वैक्सीन। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना के मामलों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। महज 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,14,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। कोरोना से बचाव की मुहिम में अब तक देश में 13 करोड़ 23 लाख से ज्यादा दी गई कोरोना वैक्सीन की खुराक। और पश्चिम बंगाल में छठे दौर की 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी। राज्य में 8 चरणों में होने वाले चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे सामने। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर जलवायु पर आधारित एक शिखर सम्मेलन में आज हिस्सा लेंगे। आज से वर्चुअल शुरू होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन पीएम आज शाम को पहले सत्र में अपनी बात रखेंगे, जिसका विषय है वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। इस शिखर सम्मेलन में करीब 40 अन्य वैश्विक नेता भाग ले रहे हैं। ये तमाम नेता जलवायु परिवर्तन, प्रकृति आधारित समाधान, जलवायु सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के लिए तकनीकी नवाचारों पर चर्चा करेंगे। मेडिकल ऑक्सीजन की बेरोक-टोक आपूर्ति को लेकर केंद्र का राज्यों को निर्देश है। आपदा प्रबंधन कानून के तहत गठित नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का राज्यों को निर्देश। राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों पर नहीं होगी कोई पाबंदी। बेरोक-टोक हो आवाजाही, राज्य अपने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को करें निर्देशित। राज्यों के बीच बेरोक-टोक हो आवाजाही, राज्य अपने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को करें निर्देशित। इसके अलावा ऑक्सीजन का उत्पादन या आपूर्ति करने वालों पर नहीं लगेगी कोई ऐसी पाबंदी। शहरों के बीच या फिर शहरों के भीतर ऑक्सीजन वाले वाहनों की आवाजाही पर किसी भी तरह की और किसी भी समय की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। कोई भी अथॉरिटी अपने जिले या क्षेत्र से गुजरने वाले ऑक्सीजन के वाहनों को रोक टोक नहीं करेगी। वाहनों को किसी विशेष जगह पर आपूर्ति के लिए नहीं कह सकते। औद्योगिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सिर्फ अनुमति वाले उद्योगों को छोड़कर आज से प्रतिबंधित रहेगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अधिकार प्राप्त समूह द्वारा समय समय पर दिए गए ऑक्सीजन सप्लाई के प्लान को मानेंगे। डीएम, डीसी, एसएसपी
एसपी और डीसीपी जैसे उच्चाधिकारी इन निर्देशों के पालन के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे। और देश में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना टीका लगवा सकेंगे। इसके लिए 18 साल से ऊपर उम्र के लोग 24 अप्रैल से कोविन वेबसाइट और आरोग्य सेतु ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,14,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 22,91,428 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 2,104 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,84,657 हो गया है। देश में कोरोना नमूनों की जांच का काम लगातार जारी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में कल तक कोरोना संक्रमण के लिए कुल 27,27,05,103 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 16,51,711 सैंपल कल टेस्ट किए गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस झारखंड के बोकारो के लिए रवाना हो चुकी है। ये ट्रेन उतरेतिया से सुबह 8:50 पर रवाना हुई और दोपहर 1:10 पर वाराणसी पहुंची। ट्रेन ने करीब 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 घंटे 20 मिनट में 270 किलोमीटर की दूरी तय की। इस विशेष ऑक्सीजन ट्रेन के परिचालन के लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। और इस बीच देश के जिन राज्यों में ज्यादा हालात खराब है, वहां ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था बढ़ाने का काम जारी है। देश में ऑक्सीजन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देश में 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन होता है, जिसमें उद्योग और अस्पताल को सप्लाई की जाती है। फिलहाल देश में सभी राज्यों को 6,600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा रही है। आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा। विभिन्न राज्य सरकारों से बात करके ऑक्सीजन टैंकर के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित किया जा रहा है। बात अगर दिल्ली की करें तो यहां बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में रेलवे ने कुल 1,200 बेड की व्यवस्था की है, जिसे आइसोलेशन और ऑक्सीजन बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली में डीआरडीओ ने 500 बेड का अस्पताल भी शुरू किया है। दिल्ली सरकार भी अपने अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा रही है। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने पर केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन रोक दी थी, लेकिन केंद्र सरकार के प्रयासों से अब दिल्ली को अधिक ऑक्सीजन मिलने की राह हमवार हुई है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है। केंद्र सरकार ने, इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। कुछ राज्यों की सरकारों ने जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचने लगी है। और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लागू प्रतिबंधों की वजह से मुंबई में सड़कें सुनसान दिखी। राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन पहल के तहत आज रात 8 बजे से नए सख्त प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी केंद्र, राज्य और लोकल सरकारी दफ्तर 15% क्षमता के साथ चलाए जाएंगे। अगर मंत्रालय या फिर केंद्रीय सरकारी दफ्तर में ज्यादा अटेंडेंस के साथ चलाना है तो उसके लिए महाराष्ट्र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीईओ से परमिशन लेनी होगी। आम लोगों के लिए मेट्रो और लोकल ट्रेन बंद रहेगी। लॉकडाउन जैसे ये कड़े प्रतिबंध 1 मई तक लागू रहेंगे। नए नियमों के मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। लोकल ट्रेन, मोनो और मेट्रो का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के स्टाफ के साथ साथ डॉक्टर और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की उपलब्धता पर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, लगातार
एक तरफ बेड की संख्या बढ़ाने की बात हो या ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात हो, सरकार लगातार इसके लिए कदम बढ़ा रही है और राज्यों को आश्वस्त कर रही है कि उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। आज की बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहा? जी नदीम, आपसे कुछ वक्त पहले ये बैठक हुई थी और खास तौर से ये बैठक ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है, उसकी जो सप्लाई है, वो निर्बाध तरीके से, बेरोक-टोक तरीके से राज्यों को हो सके, उसको लेकर ये उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी। और निश्चित तौर पर एक सीधे कहें तो एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बैठक है जो उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बेरोक-टोक खास तौर से उपलब्धता सप्लाई हो, उपलब्धता हो, उसको लेकर उन्होंने बुलाई थी। इस बैठक में उनको अधिकारियों की तरफ से जो हाल के दिनों में जो तमाम स्टेप्स, जो कदम उठाए गए हैं, उसके बारे में उनको जानकारी दी गई। तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि तेजी से जो विभिन्न जो पक्ष हो सकते हैं, उन तमाम पक्षों पर काम करने की जरूरत है। चाहे ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने की बात हो, इसके सप्लाई को तेज करने की बात हो, ऑक्सीजन देने के लिए कुछ इनोवेटिव अगर तरीके सोचे जा सकते हैं तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, तो उसकी बात हो, तो उन तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री का जोर था। तो प्रधानमंत्री को ये बताया गया कि व्यापक उपाय इंतजाम किए गए हैं, राज्यों की आवश्यकताओं के, उनके मांग के हिसाब से उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। उनको ये जानकारी दी गई कि 20 राज्य जहां से ज्यादा मांग आ रही है, वहां प्रतिदिन की जो मांग आ रही थी 6785 मीट्रिक टन, 6785 मीट्रिक टन पर डे की 21 अप्रैल को डिमांड थी, जबकि उसके बदले जो है करीब 1000 मीट्रिक टन, माफ कीजिएगा 100 मीट्रिक टन ज्यादा, यानी आवश्यकता से या मांग से ज्यादा सप्लाई उनको 6822 मीट्रिक टन किया गया। अधिकारियों ने उनको ये भी जानकारी दी कि बीते कुछ दिनों के भीतर ही करीब 3500 मीट्रिक टन प्रतिदिन जो सप्लाई में राज्यों को बढ़ोतरी की गई है। और उसमें से खास तौर से जो कंट्रीब्यूशन है, न सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के स्टील प्लांट्स है, बल्कि उद्योग जगत और कई ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने एक इसकी सप्लाई की है। और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बैठक में ये भी बताया कि वो राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी कुछ सैंक्शन ऑलरेडी जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जिन पे काम चल रहे हैं वो उत्पादन करना शुरू कर दे। तो उसको लेकर भी तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में नदीम निर्देश दिया है कि जो विभिन्न राज्य हैं उनको बिना किसी दिक्कत के उनकी मांग के मुताबिक, उनकी जरूरतों के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध तरीके से हो। तो इसको लेकर उन्होंने सख्ती से तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स करने की जरूरत है। खासतौर से कई, आपको याद होगा नदीम, कुछ इस तरह की भी शिकायतें मिली थी कि कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑक्सीजन टैंकर्स को रोके हैं। तो इस तरह की शिकायतों के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की ये निर्देश है कि किसी तरह की कोई रुकावट ना आए और इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने और मंत्रियों को आदेश भी दिया है कि इसके अलावा ऑक्सीजन का उत्पादन या सप्लाई बढ़ाने के लिए और भी जो उपाय हैं वो सोचे जाए। और कई उपाय हम जानते हैं कि बीते दिनों में कई कदम उठाए भी गए हैं, चाहे क्रायोजेनिक टैंकर्स की संख्या बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन और आर्गन टैंकर्स को कन्वर्ट करने की बात हो, ऑक्सीजन इंपोर्ट करने की बात हो, टैंकर्स को एयरलिफ्ट करने की बात हो या उनके मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, तो इस पर भी कई कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि तेजी से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन राज्यों के बीच होना चाहिए, राज्यों को पहुंचाया जाना चाहिए। और इस बारे में जो रेलवे की जो कोशिशें हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई कि कैसे लॉन्ग डिस्टेंस में रेलवे इन टैंकर्स को लेकर जा रहा है। और ये भी जानकारी दी गई कि जो पहला रैक है मुंबई से विजाग वो पहुंच चुका है 105 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए। तो ये तमाम जानकारियां उनको भी दी गई। इसी तरह जो खाली टैंकर्स हैं उनको एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन सप्लायर तक पहुंचाया जा रहा है ताकि कम से कम एक तरफ से जाने का जो रास्ता है वो जल्दी तय हो सके। इसके अलावा जो मेडिकल कम्युनिटी के जो तमाम रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ भी एक तरह से उनसे अपील भी किया जाए कि ऑक्सीजन का जुडिशियस इस्तेमाल हो
जिनको जरूरत है उन लोगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में और पर्याप्त पहुंचे, तो इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए विदाउट अफेक्टिंग द कंडीशन। किसी और मरीज के कंडीशन को इससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राज्यों, प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यों के भीतर होर्डिंग करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के कई हम जानते हैं कि इस तरह की खबरें आई हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग और इस तरह की तमाम खबरें आई, तो राज्यों को भी कार्रवाई करनी चाहिए। इस बात का भी प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश मिला है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ी बैठक और खासतौर से ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, और एक हफ्ते के भीतर ये सिर्फ इस मुद्दे की अगर बात की जाए तो ये दूसरी बैठक है। निश्चित तौर पर राज्य सरकारों को इंश्योर करना होगा, कोई राज्य ये फोर्स नहीं कर सकती कि किसी कंपनी को कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट है तो उसको हमारे ही अस्पतालों को ऑक्सीजन देना है। तो इस तरह के तमाम आदेश दिए भी गए हैं और इसमें भी कहा गया है कि कानून के हिसाब से जो डीएम, डीसी है, एसपी, एसएसपी या डीसीपी है, उनको पर्सनली फिक्स किया जाएगा, उनकी जिम्मेदारी तय होगी अगर कहीं कोई रुकावट आती है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री की समीक्षा, दूसरी तरफ उच्च स्तर से एक तरह से कानूनी निर्देश। तो निश्चित तौर पर ये जो कहीं कोई कुछ रुकावटें अगर आ रही है तो उन रुकावटों को दूर करने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल सुधाकर, आपने काफी विस्तार से बताया। सुधाकर, जिस तरह से हमारे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कल का जो आंकड़ा है 3,14,000 को भी पार कर चुका है नए मामलों की अगर बात करें, और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों पर लगातार दबाव भी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में जो सरकार के ये कदम है, सरकार की जो ऑक्सीजन सप्लाई की योजना है, जो प्रधानमंत्री ने आज की ये बैठक ली है और भी कई मुद्दों पर तेजी दिखाने की बात कही गई है, कितना असर होगा इसका आम तौर पर अगर देखें तो? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए जो मांग है राज्यों की तरफ से आ रही है उसके हिसाब से आपूर्ति हो रही है, लेकिन एक दिक्कत जो कहीं आ रही थी वो दिक्कत है क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट कहीं दूर दराज के इलाकों में, स्टील प्लांट कहीं और है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी इंडस्ट्री के लिए सप्लाई होने वाले ऑक्सीजन को भी मेडिकल जरूरतों के लिए उसको मोड़ा गया। हम जानते हैं कि चुनिंदा उद्योगों को छोड़कर फिलहाल उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, लेकिन दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन की है, तेजी से ट्रांसपोर्टेशन हो सके और उसलिए ये तमाम उपाय एक तरह से अनहिंडर्ड, बेरोक-टोक आवाजाही, अगर टैंकर चलता है कहीं बीच में 2-3 जगहों पर उसको रोक लिया जाता है, अन्य तरीकों से दबाव बढ़ाने के लिए या अपनी जगह आपूर्ति के लिए या किसी और वजह से, तो ये जो मूवमेंट है फ्री मूवमेंट में उसकी दिक्कत होती है। और कहीं ना कहीं जो अस्पतालों का भी अगर कहें तो एक लिमिटेशन है उनके टैंक का स्टॉक, तो उनको बराबर रिफिल करने की जरूरत है अस्पताल, क्योंकि उनकी खपत भी लगातार हो रही है। तो वो बेरोक-टोक मूवमेंट जरूरी है, स्पीडली मूवमेंट जरूरी है। उतनी मात्रा में ऑक्सीजन टैंकर्स की भी उपलब्धता होनी चाहिए, एक तरह की जरूरत है। उन तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से कहे तो ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाहे ऑक्सीजन टैंकर्स को अगर खाली है तो उनको एयरलिफ्ट करने का फैसला हो, रेलवे के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाने का फैसला हो, नाइट्रोजन आर्गन टैंकर्स को ऑक्सीजन टैंकर में कन्वर्ट करने की बात हो, ऑक्सीजन इंपोर्ट की बात हो। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट्स को भी जो लगभग पूरे होने के कगार में उनमें उत्पादन शुरू करने की बात हो। लेकिन उसके अलावा जरूरी ये भी है कि जो होर्डिंग या इस तरह से जुडिशियस इस्तेमाल कहीं नहीं हो रहा है या फिर कहीं रोका टाकी हो रही, तो इन चीजों पर भी लगाम लगाई जा सके। और निश्चित तौर पर इस बैठक के जरिए और भी ये तमाम चीजें स्ट्रीमलाइन हो सकेंगी, ये कह सकते हैं।